लक्षणों से पता करें कि प्रेगनेंसी हुई या फिर पीरियड आएगा, गर्भ आपका रुक गया है या फिर पीरियड आएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारा कमेंट इस बात पे आ रहा है कि कैसे ये अंदाजा लगाया जाए कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि पीरियड और प्रेगनेंसी के लगभग कुछ सिम्टम्स एक ही होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको डिटेल में ये जानकारी देने वाली हूँ कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगी, उसमें आप अच्छे से समझेंगी, जानेंगी, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, इस महीने मुझे पीरियड नहीं आने वाले हैं। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स, पैर में क्रैम्पिंग होना, ऐंठन होना। देखिए, अगर आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो जो पैर में दर्द हो रहा है, जो क्रैम्पिंग हो रही है, जो ऐंठन हो रहा है, जो आपको थकान महसूस हो रहा है, बेवजह का थकान महसूस हो रहा है, आपको जैसे कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मेरी बॉडी बिल्कुल थकी थकी फील हो रही है, मेरी बॉडी बिल्कुल वीकनेस जैसी फील हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। लेकिन ये आपको इस चीज को समझना है कि ये कब आपको महसूस हो रहे हैं। अगर आपको जो अगला पीरियड आने वाला है, जो अगला पीरियड आपका आया था, उस डेट के 24 घंटे पहले महसूस हो रहे हैं ऐसे लक्षण, तो ये समझिए कि आपको ये लक्षण पीरियड आने वाले हैं। अगर यही लक्षण आपको जो पीरियड आने वाले हैं उससे एक हफ्ते पहले या फिर आपको 6-7 दिन पहले महसूस हो रहे हैं, 10-15 दिन पहले नहीं, 10-15 दिन पहले आपको नहीं महसूस होंगे, क्योंकि 10-15 दिन पहले जो आपको महसूस हो रहे हैं ये आपको फॉल्स जो है दर्द महसूस हो रहा है, फॉल्स आपको क्रैम्पिंग महसूस हो रही है, क्योंकि 10 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी आपको पीरियड आने के 8 दिन पहले और जो पीरियड आए थे उससे 20 से 25 दिन बाद महसूस होती है उसके लक्षण, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तब तक आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं महसूस होंगे। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या फिर उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगेंगे। तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा कि आपको कब महसूस हो रहा है। पीरियड आने के 24 घंटे पहले महसूस हो रहे हैं तो ये आपको पीरियड के लक्षण है, और यही आपको 7 से 8 दिन पहले महसूस हो रहे हैं या फिर 5 दिन भी पहले महसूस हो रहे हैं, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो ये आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। दूसरा आपको जो समझ में आएगा वो है आपका इम्प्लांटेशन का पेन। अगर आपका इम्प्लांटेशन का पेन जो होता है आपके पेट के जो है नाभि के नीचे होता है, ये ऊपर नहीं होता है, नाभि के नीचे होता है, क्योंकि नाभि के नीचे ही आपका यूट्रस होता है, तो नाभि के नीचे ही ये पेन आपको महसूस होगा। अगर ये पेन आपको 8 दिन पहले महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको इम्प्लांटेशन के पेन हो रहे हैं, और ये पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है फ्रेंड, इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो। ये पेन आपको बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ये पेन बिल्कुल माइल्ड सा और बिल्कुल हल्का होता है। ये पेन 1 से 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा, 24 घंटे नहीं रहेगा, और पूरे पेट में आपको मरोड़ सा दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ये पेन बिल्कुल माइल्ड सा होगा, और ये पेन आपको नाभि के नीचे 3-4 आंगुल नीचे होगा। इस चीज से आप बिल्कुल अंदाजा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड आने वाले हैं। यहीं पे जो पीरियड आने वाले रहेंगे तो पीरियड का पेन आपको पूरे पेट में होगा, एक पर्टिकुलर एक साइड में नहीं होगा, पूरे पेट में घूम घूम के ये पेन होगा, और ये पेन बिल्कुल असहनीय होता है। कितनी महिलाएं इसमें जो पीरियड का पेन होता है ना, इसमें तो मेडिसिन वगैरह भी खाती हैं, क्योंकि उनसे ये पेन बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो इस चीज से बिल्कुल आप अंदाजा लगा लोगे। तीसरा जो सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स वो है इम्प्लांट की ब्लीडिंग। जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है ये बिल्कुल ब्राउन सा डिस्चार्ज होता है या फिर पिंकिश डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल माइल्ड सा होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत होगा, इसमें पैड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को ये डिस्चार्ज हो ही हो। इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज ये सभी महिलाओं को नहीं होता है, कितनी महिलाओं को होता है, कितनी महिलाओं को नहीं भी होता है। तो ये डिस्चार्ज आपको वही 7 से 8 दिन पहले जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, जब वहां पे जगह धंसता है, तो ये प्रक्रिया आपको, ये डिस्चार्ज आपको समझ में आएंगे। वहीं पे फ्रेंड जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो जो पीरियड का डिस्चार्ज आएगा पहले तो ब्राउन आएगा, लेकिन वो आधे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो फ्लू में हो जाएगा।
वो फ्लो में हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि आपको पीरियड आने वाला रहेगा। लेकिन जो आपका ये इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है, ये फ्लो में नहीं होगा, ना सुबह होगा, ना शाम होगा, ना फिर दोपहर होगा, यानी कि आपको 24 से 48 घंटे बाद भी ये फ्लो में नहीं होगा, क्योंकि ये जो 8 दिन पहले आता है पीरियड से और ये फ्लो में नहीं होगा। इससे भी आप अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा लोगे कि मेरा पीरियड है या फिर इम्प्लांट हुआ है या फिर गर्भधारण हुआ है, इससे भी बिल्कुल आप अंदाजा लगा लोगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक मेन जो सिम्टम्स होता है, वो सिम्टम्स है आपका ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो दर्द होता है फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी में भी होते हैं और पीरियड में भी होते हैं, लेकिन पीरियड में ये ब्रेस्ट में दर्द आपको बिल्कुल ब्रेस्ट में दर्द होंगे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं, निप्पल वगैरह में दर्द नहीं होगा, केवल ब्रेस्ट में दर्द होगा। कितनी महिलाओं को ये दर्द होता है, कितनी महिलाओं को नहीं भी होता है, लेकिन ये दर्द आपको पर्टिकुलर ब्रेस्ट में होगा, ना तो निप्पल में होगा, ना तो निप्पल का एरिया का जो भाग है वो बिल्कुल काला होगा, ना तो पिंकिश होगा, ना तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल आपको पेन होगा। और ये आपको पीरियड आने से 24 घंटे पहले होगा या फिर पीरियड से 2-4 घंटे पहले भी हो सकता है। वहीं पे अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो ये आपको दर्द, आपको जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में दर्द होंगे, ब्रेस्ट में नीली-नीली नसें आपको उभरी-उभरी महसूस होगी। जैसे-जैसे आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलेगी, जैसे-जैसे आपका जो है जो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे यहाँ पे आपको नीली-नीली नसें हैं वो बिल्कुल उभरी-उभरी महसूस होने लगेगी। उसके बाद जो निप्पल का एरिया है, वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पे आपको दिन प्रतिदिन, डे बाय डे आपको वहाँ पे ब्लैक या फिर पिंकिश महसूस होने लगेगा, रेडनेस महसूस होने लगेगा वहाँ पे। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है और वही पीरियड आने से कम 6 दिन 8 दिन पहले महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही 100% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और ये पीरियड के जो है पेन नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप नोटिस करो। अगर देखिए डियर, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, समझते हो, जानते हो, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएँगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखाई देगा, वो उल्टियाँ हैं, वॉमिटिंग होगा। ये फ्रेंड्स उल्टियाँ, वॉमिटिंग, नोज़िया आपको पीरियड में नहीं होते हैं, ये आपको केवल प्रेगनेंसी में होते हैं। जब आपका जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा, जब आपका इम्प्लांट धँस जाएगा, जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको सुबह जब वो उठोगे तो आपका कितनी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है, कितनी महिलाओं का जी मिचलाने लगता है, कितनी महिलाओं को बिल्कुल खुल के जो है वॉमिटिंग होने लगती है, खुल के उल्टियाँ होने लगती है, और कितनी महिलाओं को नहीं भी होती है। ऐसी बात नहीं है, कितनी महिलाओं का जी मिचला के रह जाता है, उनको खुल के वॉमिटिंग नहीं होती है, खुल के उल्टियाँ नहीं होती है, और कितनी महिलाओं को तो पानी तक भी पचता नहीं है, पानी तक भी उनका जो सिम्पटम्स है इतना जो है ऐसा हो जाता है कि पानी तक भी उनको नहीं पचता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है पीरियड से 4 से 5 दिन पहले या फिर पीरियड मिस हो जाए उसके बाद भी महसूस होता है, तो आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, जो कि आपको पीरियड में नहीं होता है। आपको पीरियड में ऐसा चीज़ नहीं होता है। आपका जो पेट है बिल्कुल फूला-फूला महसूस होने लगेगा, आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन बनने लगेंगे, आपको कोई भी चीज़ खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। आप कोई भी चीज़ अगर खा भी लोगे तो उसको पचने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी जो है उसको आपकी बॉडी को उसको पचाने में काफ़ी दबाव डालने पड़ेंगे, काफ़ी प्रेशर डालने पड़ेंगे, काफ़ी उसको समय लगेगा पचने में और आपकी बॉडी को उसको पचाने में, हज़म करने में। क्योंकि इस समय जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसकी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी है लो हो जाती है, वीक हो जाती है, उसकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है शुरू-शुरू में। कम से कम 3 महीने तो बिल्कुल ही वीक हो जाती है, उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा-सा सही होता है, फिर उसको इतना सही नहीं हो जाता है जितना कि आप पहले खाते-पीते थे, उतना सही नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको इस समय बिल्कुल आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपका पेट बिल्कुल फूला-फूला महसूस होने लगेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन महसूस होने लगेगा, कितनी महिलाओं को तो लूज़ मोशन भी होने लगेगा, जो कि आपको पीरियड में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी-छोटी बातों को अगर आप ख्याल करोगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मेरा पीरियड आने वाले हैं या फिर गर्भधारण हो चुका है। तो फ्रेंड्स इन जो मैंने 5-6 टिप्स बताए हैं उसको आप देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएँगे। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।